इस वीडियो में हम ये 13.8 प्रश्नावली 13.8 बिहार बोर्ड का क्लास 9th का मैथ का, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है तो हम इसमें 5 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 वीडियो इसका आएगा तब उसमें हम उसके बाद 6 से 10 तक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। देखिए कहा गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। 1 नंबर में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 2 नंबर में त्रिज्या 0.63 मीटर दिया गया है। चलिए इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो हमने दोनों सवाल लिख लिया है। गोले का आयतन बराबर क्वेश्चन है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे। तो गोला का जो आयतन होता है वो सूत्र पहले लिख लेते हैं। आपको सूत्र पहले से भी बताया गया है, पिछला चैप्टर आप देखे होंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोला का आयतन। दोनों तरफ हम सूत्र लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 और पाई का मान, इसमें पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो पाई का मान हम 22/7 लेते हैं। आर क्यूब, आर का मान 7 सेंटीमीटर है और क्यूब मतलब 3 बार लिखना है। तो 7 सेंटीमीटर फिर से गुने 7 सेंटीमीटर कर लिए। आगे देखिए अब यहाँ पर 7 और 7 कट जाता है, 3 यहाँ पर नहीं कट रहा है तो भी इसमें 3 को भाग भी नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 को 4 से गुना करेंगे, 22 चौक 88। उसके बाद गुना 7 सते 49 सेंटीमीटर। 1 2 3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब क्या करते हैं 49 को, उसके बाद बट्टा में 3 बचा हुआ है तो बट्टा में 3। अब क्या करते हैं 88 और 49 को गुना कर लेते हैं। तो 88 और 49 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1437। उसके बाद बट्टा में 1/3 है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं पूर्णांक 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1437 पूर्णांक 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम गुना करके भाग करेंगे तो 3 बट्टा में है तो पूर्णांक में हमें इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि आपका आंसर पूर्णांक में है तो हम इसको पूर्णांक में कर दिए। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है 4/3 तो बराबर 4/3। देखिए इसमें आप ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, उसके बाद 3 से भाग कर लीजिएगा। भाग करने के बाद आपको पूर्णांक में लिखने के लिए आता ही होगा, जैसे आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। आंसर यहाँ पर आपको वही आने वाला है। पाई का मान 22/7, लेकिन त्रिज्या जो है 0.63 मीटर है। होल क्यूब मतलब 3 बार लिखेंगे तो यहीं पर लिख देते हैं 0.63 मीटर। फिर गुना करेंगे 0.63 मीटर, फिर गुना करेंगे 0.63 मीटर। मतलब अगर जगह नहीं था आगे बढ़ा देते तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए 7 से काट देते हैं 6.3 को। 7 9 63, 9 बार में काटा। 2 अंक के बाद दशमलव है ना यहाँ पर ये, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। 9 एक अंक, दूसरा नहीं है तो 0 देंगे, मतलब 0.09। फिर इसको हम 3 से काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, मतलब 0.03 आ गया। अब ऊपर से गुना कर लेते हैं 22 चौक 88 गुना, देखिए 0.03, उसके बाद यहाँ पर 0.63 है। गुना कर लेते हैं तो 0.03 एक ही साथ कर लेंगे। 0.03 गुने 0.63 फिर गुने 0.63। मीटर 3 बार है तो एक ही बार गुना करके मीटर क्यूब दे देते हैं। अब ये पूरे को गुना कर देना है। तो जब पूरे को हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव में है तो दशमलव के बाद कितना अंक आता है तो अप्रॉक्स में इतना, मतलब लगभग आप लिख सकते हो 1.05 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर। ये सबको गुना कर लेंगे। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था दोनों फर्स्ट का। अब सेकेंड नंबर समझते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा प्रश्न हमारा है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए, या हटाना या विस्थापित एक ही बात है, विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। देखिए फर्स्ट में त्रिज्या दिया गया था और इसमें व्यास दिया गया। 1 नंबर में है 28 सेंटीमीटर और 2 नंबर में है 0.21 मीटर। सेंटीमीटर यहाँ मीटर में है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब व्यास दिया गया है तो त्रिज्या ज्ञात करके फिर हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन हमने लिख लिया है
अब यहाँ पर देखिए व्यास 28 सेंटीमीटर दिया है सब फर्स्ट नंबर में, तो त्रिज्या आर बराबर सूत्र होता है व्यास d/2। अब d/2 होगा तो यहाँ पर देख लीजिए d जो है हमारा 28 दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर बटे 2, तो आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। और उसके बाद आयतन का आपको सूत्र अभी तुरंत बताए थे 4/3 πr³। अब यहाँ पर देख लीजिए बराबर 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर, फिर 14 सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। देखिए 7 से 2 बार में 7 दूना 14, तो 2 बार में कट गया सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं, 22 चौक 88 और 88 में 2 से गुना करेंगे तो 88 को 2 से गुना करेंगे, 88 दूना 8 दूना 16 1 6, 8 दूना 16 1 17, 176 सेंटीमीटर गुना 14 गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा में 3 है। एकदम सेम फर्स्ट वाला जो सवाल आप सॉल्व किए थे अभी उसी के जैसा इस दोनों को गुना करके 3 से भाग देना है। तो भाग देने के बाद कटेगा नहीं तो इसको हम लिख देते हैं पूर्णांक में, तो हमारा आ जाएगा 11,498.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर। या आप भाग देकर दशमलव में भी आंसर ला सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन आपके बुक में आंसर पूर्णांक में दिया गया है तो हम आपके बुक से आंसर मिला दिए पूर्णांक में इसको करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आयतन ज्ञात करना था, फर्स्ट था दूसरा का फर्स्ट सवाल, दूसरा का दूसरा सवाल भी इसी प्रकार से है। त्रिज्या जो है आपको 0.21 मीटर, 21 मीटर दिया गया है, सॉरी व्यास इसको कहते हैं, व्यास दिया गया त्रिज्या नहीं, व्यास दिया गया है। तो इसमें हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या बराबर आपको पता है, त्रिज्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा व्यास/2, व्यास/2 होगा। व्यास जो है 0.21 है, अब बट्टा 2 करेंगे तो इसी प्रकार से भी छोड़ सकते हैं या 2 से भाग करके जो परिणाम आएगा उस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो जैसे ही आपको जैसे सुविधा बुझाए उस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए हम त्रिज्या को इसी प्रकार से छोड़ देते हैं ताकि गुना भाग करने में हमें आसानी होगी। चलिए आयतन का अब सूत्र लगा देते हैं 4/3 πr³, ये हमारा आयतन का सूत्र है। अब 4/3 है तो 4/3 पाई का मान 22/7, 22/7 r³, आर देखिए 0.21 मीटर बटा 2, क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे 0.21 मीटर बटा 2, फिर 0.21 मीटर बटा 2, क्यूब है तो 3 बार लिख दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 या 3 बार में कटेगा मीटर, लेकिन देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो 3 एक ही अंक है तो दूसरा 0 रख देते हैं, 0.03। अब 3 से इस 3 को काट देंगे, एक बार में कटेगा, आ जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, कट गया। अब इधर देखिए 2 से काटेंगे तो इस 4 को 2 दूना 4, फिर इस 2 को इस 2 से काट देंगे। आगे देखिए इस 2 को इस 11 से 22 को काटेंगे, 11 दूनी 22। देखिए भिन्न का भाग यहाँ पर था, समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हो रही है तो आप बैक करके वीडियो को स्किप करके देख लीजिए। ठीक है, अब जो बच गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 11 बचा, यहाँ 0.01 बचा। 11 को 0.01 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.11 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर हमारा बच गया 0.21 मीटर और इधर भी बच गया 0.21 मीटर। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस सब को हम गुना कर लेंगे। सबको हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा जो आएगा दशमलव में 0.00, उसके बाद 4 8 6 और 1 मीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार मीटर है, ये आएगा 0.00486 और 1 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया।
तो दशमलव वाला गुना है, आपको सही से करना है। आप 9th क्लास में हो तो हम एक एक अंक को गुना करके तो नहीं बता सकते ना। तो ये आपको बेसिक चीज़ है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना। एग्जाम में जो होता है ना, इसी में अधिकतर गलतियाँ होती है स्टूडेंट को। तो आपको इस बेस को पकड़ के रखना है, मजबूत करके। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न जानते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी तब। चलिए तीसरा प्रश्न जो है उसको समझते हैं। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। अब गेंद तो गोलाकार ही होता है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 8.9 ग्राम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका घनत्व है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए सेंटीमीटर क्यूब की बात आई, मतलब आयतन। आयतन ज्ञात करेंगे और जितना घनत्व है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर प्राप्त होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सवाल हमने लिख लिया है। सबसे पहले व्यास दिया है तो त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास 4.2 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या आ गया। आयतन ज्ञात करते हैं सबसे पहले इसका। तो आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई का मान 22/7, आर 2.1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 3 बार 2.1 सेंटीमीटर और एक बार और 2.1 सेंटीमीटर। देखिए 7 से इसको भाग दीजिए, 7 या 21, एक अंक के बाद दशमलव है ना, एक अंक के, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे 0.3। 3 से इसको काट दीजिए तो 0.1 बार में कटेगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब कटने वाला है नहीं। 22 चौक 88, सॉरी 88, यहाँ पे हम 44 लिख दीजिए। 22 चौक 88 गुने 0.1 सेंटीमीटर गुने 2.1 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.41 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 0.1 से गुना करेंगे तो हमारा 8.8 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर क्योंकि ये 2 गो है तो स्क्वायर यहाँ पर। अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे और दोनों को जब गुना करेंगे हमारा आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन हमारा प्राप्त हुआ। अब आयतन हमारा प्राप्त हुआ, अब क्या करेंगे, द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है क्योंकि यहाँ पर बोला धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने, 1 गुना 8.9 ग्राम इतना है, इसीलिए 38.808 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब गुना 8.9 ग्राम। अब देखिए इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 345.39 ग्राम। 345.39 ग्राम ये उसका वजन हो गया। अब ये हमारा ग्राम में आंसर हम ला दिए। अगर आंसर किलोग्राम में होगा, चलिए मिला ही लेते हैं। 13.8 का जो आंसर है तीसरा सवाल ग्राम में ही आंसर है। चलिए ये आंसर आपका आ गया। किलोग्राम में रहता तो 1000 से भाग कर देते। 4 नंबर सवाल चलिए समझते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। सवाल को समझिए, चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, हम समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम पृथ्वी का व्यास मानेंगे क्योंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास हम अगर मान लेते हैं कुछ, तो उसका चौथाई चंद्रमा का व्यास होगा। दोनों का त्रिज्या ज्ञात करके दोनों का आयतन का अनुपात कर देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पृथ्वी की व्यास d बराबर x। पृथ्वी का व्यास x हुआ तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, 1/4 है। तो चंद्रमा की व्यास d बराबर 1/4 है। x है तो x का चौथाई मतलब x/4। ये हमारा आ गया चंद्रमा का व्यास।
तो क्या करेंगे, पृथ्वी का व्यास है तो पृथ्वी का त्रिज्या ज्ञात करते हैं, व्यास बटा 2 मतलब x/2। चंद्रमा का व्यास x/4 है तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो x/4 है तो x/8 हो जाएगा, क्योंकि व्यास बटा 2 होता है। 4 बट्टा में है और 2 बट्टा में करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, व्यास x/8 आ गया। समझ में आया। चलिए अब क्या बोल रहा है कि इसका जो आयतन होगा, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगी। तो क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे, मतलब चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। चलिए अब चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन बट्टा कर दिए, तो दोनों का आयतन तो सेम होता है, 4/3 या पाई आर क्यूब। सूत्र 4/3 पाई, ये देखिए चंद्रमा का आयतन है, चंद्रमा की त्रिज्या लेंगे 4/3 पाई, आर का मान x/8 है तो x/8 का क्यूब बटे, देखिए अब बट्टा में पृथ्वी का आयतन है तो पृथ्वी का आयतन भी वही सूत्र होता है 4/3 पाई आर, आर का x/2 मान है तो x/2 का होल क्यूब। ठीक है, दोनों को बट्टा में दिए 4/3 पाई पाई। अब देखिए x/8 है, क्यूब है तो क्यूब मतलब 3 बार करेंगे तो कितना होगा, x/8 64 और 64 को 8 से गुना कीजिए, 4 8 32 का 2 बाकी 3 और 6 8 48 3 51 512। और इसका देखिए x/2 का होल क्यू करेंगे, मतलब ये x³ ना हो जाएगा, होल क्यू करेंगे तो x³ बटा 2 का 2 दूना 4 4 दूना 8 होगा, x³ कट गया। यहाँ पर आपका भाग का उल्टा गुना होगा, मतलब 1/512 और 1/8, तो 8 ऊपर जाएगा 512 नीचे आ जाएगा, 8/512। इसको काट दीजिए, 64 बार में कट जाएगा तो बराबर 1/64 बचता है, 1/64। मतलब हमारा आंसर यही हो गया था, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कितने होगा, 1/64 होगा। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 होगा। चलिए 4 नंबर का सवाल सॉल्व हुआ, और इस वीडियो का लास्ट सवाल, क्योंकि इस वीडियो में 5 तक और अगले वीडियो में 10 तक करेंगे। 5 नंबर का हमारा सवाल है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। क्वेश्चन देखिए, अर्धगोलाकार बोल रहा है, कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो कटोरा में दूध आएगा, मतलब कटोरा में जितना आयतन होगा उतना ही दूध आएगा, तो कटोरा का आयतन ज्ञात करना है, वो भी लीटर में, और हमें व्यास सेंटीमीटर में दिया है। फिर भी चलिए ज्ञात करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए, तो अर्धगोलाकार कटोरे का हमको आयतन ज्ञात करना है लीटर में। अर्धगोला का आयतन जो सूत्र होता है, आपको सूत्र पहले लिख लेते हैं। अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 और पाई आर क्यूब। आर इसमें देखिए हमको व्यास दिया है, आर नहीं दिया है, आर ज्ञात कर लेते हैं। आर बराबर होता है व्यास बटे 2, 10.5 सेंटीमीटर बटे 2। या आप इसको काट दीजिए या आप भाग दे करके इसी प्रकार से भी काट सकते हैं। चलिए 2/3 पाई का मान 22/7 ही लेना है, 2/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर क्यूब। आर जो है 10.5 सेंटीमीटर बटा 2, क्यूब है तो 3 बार लिखना, 10.5 सेंटीमीटर बटा 2, 10.5 सेंटीमीटर बटा 2। ठीक है, देखिए 7 से इसको पहले भाग देते हैं, 7 से, 7 इकाई 7, 7 पंचे 35, एक अंक के बाद दशमलव, 3 से काटते हैं, 3 पंचे 15, एक अंक के बाद 0.5 सेंटीमीटर। इसको काट दिए, 2 से इस 2 को और इस 2 से इस 11 को, 22 को 11 बार में काट देंगे। जो कट गया है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद गुना जो होगा उसको गुना कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर देखिए 5, 0.5 गुना होगा, 11 पचे 55, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, 5.5 सेंटीमीटर गुना, देखिए 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर
गुना 10.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों को हम गुना करेंगे तो सेंटीमीटर 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 क्यूब आएगा, और जब तीनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 303 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रॉक्स में आएगा, दशमलव के बाद थोड़ा सा 1-2 अंक इधर उधर हो जाता है, ठीक है। गुना में अप्रॉक्स में 303 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब चलिए इसको लीटर में बदलते हैं। देखिए 303 यहाँ पर आया है, इन तीनों को गुना करके, और ये 2 जो है 2 सॉरी बट्टा में देना भूल गए 2, तो ये 2 को बट्टा में देखें, तीनों को गुना करके 2 हम भाग करेंगे 2 से, तो 303 दशमलव थोड़ा सा अंक में आता है दशमलव के बाद, तो इसको इसी प्रकार से हम लिख देंगे अप्रोक्स में, लगभग में। अब देखिए इसको हमको लीटर में बदलना है, तो लीटर में देखिए क्या होता है, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है, 1/1000 लीटर। अब इसीलिए 303 सेंटीमीटर, इसीलिए 303 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो 303/1000। सीधे समझिए 1000 से भाग देते हैं सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए, तो 0.303 लीटर लगभग में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। 13.8 का 5वां क्वेश्चन देखिए, 0.303 लीटर लगभग में। तो यही अप्रॉक्स में दशमलव के बाद अंक का अगर आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 13.8 का जो सवाल था इसमें हमने 5 तक सॉल्व किया, 6, 7, 8, 9, 10। ये पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम 13.9 का सवाल जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।